सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सस्पेंस के बारे में। सस्पेंस का यूज़ हम किस तरीके से नेक्स्ट जेएस के अंदर करते हैं, तो उसके लिए हमें पहले कुछ चीज़ें समझनी होंगी। आइए उनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर एंड यहाँ पर हम चलते हैं जेसन प्लेस होल्डर वाली वेबसाइट के ऊपर। आप भी इस पर आ जा सकते हो। ऑलराइट, थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें राउट्स देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग राउट्स है। तो एक राउट है यहाँ पर पोस्ट करके और पोस्ट वन करके, सॉरी यहाँ गेट वाले पे चलते हैं। अभी हम इस पर अगर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं हमें एक पोस्ट देखने को मिल रहा है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस फॉलो की है तो अगर आप सिर्फ पोस्ट पे जाते हैं तो आपको बहुत सारे पोस्ट देखने को मिलते हैं, और अगर आप सिर्फ इसकी आईडी का यूज़ करके यहाँ पर अगर जाने की कोशिश करते हैं तो आपको सिर्फ वो पोस्ट दिखता है। ठीक है, और इस तरीके से एक और पोस्ट है, इस तरीके से काफ़ी सारे पोस्ट हैं। इट मीन्स कि 3-4 पोस्ट हैं। तो हम क्या एक कोशिश करते हैं कि एक पेज में हम 3 पोस्ट को फेच करते हैं। अभी तक हम सारे पोस्ट को फेच कर रहे थे, बट अभी तक ये नहीं हो रहा था कि हम एक पर्टिकुलर पोस्ट को फेच कर रहे थे। तो अभी हम क्या करते हैं, जस्ट समझने के लिए हम अभी 3 पोस्ट को फेच करते हैं उनकी आईडी से। तो हम 3 पोस्ट को क्यों फेच कर रहे हैं? बिकॉज एक पेज पे आप अलग अलग टाइप का डेटा देखते हैं। अभी जैसे आपको मैं एग्जांपल में दिखाऊं, यहाँ पर हम चलते हैं एनालिटिक्स डैशबोर्ड यूआई। तो यहाँ पर हम कोई यूआई को अगर देखें ना तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि एक डैशबोर्ड के ऊपर हम अलग अलग टाइप का डेटा फेच कर रहे होंगे। जैसे आ जाते हैं हम, जैसे हम यहीं पर आ जाते हैं, आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग टाइप का डेटा है। प्रोजेक्ट लोकेशंस है, प्रोजेक्ट की समरी है, इमिशन रिडक्शन है। तो इस तरीके का 3 डेटा हमें इस डैशबोर्ड पे फेच करना है। ठीक है, तो सिंस अभी हम मॉक एपीआईज का यूज़ कर रहे हैं तो ये 3 अलग अलग एपीआई एंड पॉइंट्स हैं। तो इन 3 एपीआई एंड पॉइंट्स से हम 3 अलग अलग टाइप का डेटा फेच करेंगे और अपने उसमें शो करेंगे डैशबोर्ड में। ठीक है, तो इससे सस्पेंस को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को हटा लेते हैं यहाँ पे, इसे भी हम हटा लेते हैं यहाँ से और इसे भी हटा लेते हैं। और अभी हम देते हैं कॉन्स्ट पोस्ट 1 और हम इसे यूज़ क्लाइंट की जगह भी यूज सर्वर बना लेते हैं। सो एसिंक पोस्ट 1 इज इक्वल्स टू अवेट। अभी हम एक्सियोस या फेच किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। सो एक्सियोस डॉट गेट, इस एपीआई का मेथड जो है वो गेट था, आपने देखा था वहाँ डैशबोर्ड पे। इसका यूआरएल है ये, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सिंपल। तो सबसे पहले हम पोस्ट 1 को फेच करेंगे, उसी तरीके से हम यहाँ पर डुप्लीकेट बना लेंगे और यहाँ पर होगा पोस्ट 2 और यहाँ पर हो जाएगा पोस्ट 3, दैट इज़ इट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पोस्ट 2 एंड पोस्ट 3। तो कुछ इस तरीके से हम 3 अलग अलग एपीआई एंड पॉइंट से फेच कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड पॉइंट अलग है बिकॉज यहाँ पर हमने पोस्ट की आईडी अलग अलग दे रखी है। तो इसी तरीके से आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर प्रैक्टिकल किसी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे होंगे, जहाँ पर यहाँ आप एक बार पोस्ट फेच कर रहे होंगे, एक बार कमेंट फेच, कुछ इस तरीके से आप फेच कर रहे होंगे। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पर पोस्ट 1 फेच होगा, पोस्ट 2 उसके बाद फेच होगा, उसके बाद पोस्ट 3 फेच होगा। वेरी नाइस। तो अभी हम क्या करते हैं ना, अभी हम सिंपल से क्या करते हैं, पोस्ट 1 के टाइटल को शो करा देते हैं। तो अभी हम लिखते हैं पोस्ट 1 एंड इसका मतलब कि अगर पोस्ट 1 अवेलेबल है तभी ये शो करो। एंड पोस्ट 1 डॉट डेटा डॉट, इसके अंदर आप देख सकते हैं अभी लेट मी जूम दे, हाँ यहाँ पर एक इसका टाइटल है। वेरी नाइस। तो हम चलते हैं यहाँ पर टाइटल, पोस्ट 1 डेटा डॉट टाइटल को हम यहाँ पर शो करा देंगे। बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर 3 और लेते हैं, बट यहाँ पर हम एक डिव के अंदर शो कराते हैं। ऑलराइट, नहीं ऐसे नहीं, हम इसको पहले कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं और इसी तरीके से एक और डिव बनाएंगे हम और उसके अंदर हम पेस्ट करते चलेंगे
बस डिफरेंस इतना होगा कि हम यहाँ पर पोस्ट 2 को शो करा रहे होंगे, पोस्ट 2 को शो करा रहे होंगे, पोस्ट 2 को शो करा रहे हैं, सॉरी यहाँ पर पोस्ट 3 को शो करा रहे हैं, यहाँ पोस्ट 3 का यूज़ करेंगे। और अभी हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जो हम बना रहे हैं लोकल होस्ट स्लैश पोस्ट के ऊपर, क्योंकि हमने पोस्ट के अंदर अपना सारा कोड लिखा है। ऑलराइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक लोडिंग स्टेट भी बना रखा था, तो अभी हमें लोडिंग स्टेट देखने को मिलेगा। एक बार थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, अब देख सकते हैं, रीलोड करते हैं। ये थोड़ा सा प्लीज़ वेट थोड़ी देर के लिए दिखा रहा है, बिकॉज यहाँ पर देखो हमने लगा रखा था प्लीज़ वेट। सो दिस लोडिंग इज़ बेसिकली डिफ़ॉल्ट फाइल फ्रॉम नेक्स्ट.js। तो आप जैसे ही loading.tsx बना देते हैं, तो जब तक ये फाइल एसिंक है, विच मीन्स कि ये डेटा जब तक लोड कर रही है तब तक ये लोडिंग वाली फाइल को दिखाएगा। वेरी नाइस, दिस इज़ वर्किंग। नाउ कम्स द सस्पेंस पार्ट। अब यहाँ सस्पेंस का यूज़ हम कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज आप देखें, अगर हम यहाँ से तो नहीं, बट हाँ, कुछ इस तरीके से समझते हैं। अभी जैसे पहले क्या होगा, पोस्ट 1 फैच होगा, उसके बाद पोस्ट 2 फैच होगा, उसके बाद पोस्ट 3 फैच होगा। बट आप कुछ इस तरीके से समझो, लेट्स से पोस्ट 1 फैच हुआ x टाइम के ऊपर, ठीक है, और सॉरी x टाइम इसने लिया फैच होने में, और इसने y टाइम लिया, और इसने z टाइम लिया, ठीक है। तो हमें टोटल कितना टाइम लगा डेटा को लोड करने में? एक्स वाई प्लस जेड, एक्स वाई एंड जेड, मतलब कि इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल लोडिंग टाइम है हमारे इस पेज का। हमारी इस पेज का ये टोटल लोडिंग टाइम, इन तीनों की लेटेंसी, मतलब इसने कितने देर में फेच किया, उसको लेटेंसी नहीं बोलते, आई हैव यूज द रॉन्ग टर्म, सॉरी। सो इसने कितने देर में फेच किया, वो यहाँ पर उतने मतलब वो इसका लोडिंग टाइम हो जाएगा। नाइस। बट अगर आप इस तरीके से सोचे, पोस्ट 1 ऑलरेडी फेच हो चुका है, अभी हम पोस्ट 2 एंड 3 के फेच होने का वेट कर रहे हैं। दिस इज इट। सो ऐसा हो सकता है कि पोस्ट 2 काफ़ी टाइम ले ले। सो क्या पोस्ट 1 तब तक दिखना नहीं चाहिए? बिकॉज पोस्ट 1 ऑलरेडी फेच हो चुका है एंड पोस्ट 2 अभी फेच हो रहा है, तो पोस्ट 2 से पोस्ट 1 का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो यहाँ पर आता है पार्ट सस्पेंस का, विच मीन्स कि ये जो चीज़ ऑलरेडी लोड हो चुकी है, क्यों ना हम इसको दिखा दें और इसको अपना लोड होने देते हैं। वो कैसे होता है, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर हम इनको एक साथ एक ही फाइल में लोड कर रहे हैं, तो ऐसा ना करके हम अलग अलग लोड करेंगे। तो ऐप के अंदर तो हम ये चीज़ नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स करके। इसके अंदर हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं पोस्ट करके। अभी इसके अंदर हम एक नया फोल्डर बनाते हैं, या सॉरी हाँ, फाइल बनाते हैं, जिसका नाम देते हैं post1.tsx, विच मीन्स कि ये पोस्ट 1 को फेच करेगा और पोस्ट 1 को शो करेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर प्रोजेक्ट समरी को फेच करेगा और शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम RFCE कर लेते हैं और यहाँ से हम इस पेज के सारे कंटेंट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसका नाम एक्सपोर्ट दे देते हैं पोस्ट 1। यहाँ पर भी हम दे देते हैं पोस्ट 1। नाइस। अभी यहाँ से और भी सारे पोस्ट के कोड को हटा देते हैं। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ से पोस्ट 1 फेच हो रहा है, पोस्ट 1 शो हो रहा है। सो दैट इज़ इट। इसके अलावा पोस्ट 1 में कुछ नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसकी कॉपीज़ बनाएंगे अभी के लिए और पोस्ट 2 एंड 3 को फेच करेंगे। तो अभी हम फिर से इसकी कॉपी बना लेते हैं पोस्ट 2 एंड 3 के लिए। तो इसको हम रीनेम कर लेते हैं, रीनेम, एंड इसको हम दे देते हैं पोस्ट 2 एंड फिर से इसको हम रीनेम कर लेते हैं और इसको देते हैं पोस्ट 3। तो पोस्ट 3 के अंदर हमें एंड पॉइंट को चेंज करना पड़ेगा 3। अभी आप इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंपल वेरिएबल का नाम है जो कि इस फाइल के साथ ही एग्जिस्ट करेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक्सपोर्ट का नाम चेंज कर देते हैं, बिकॉज एक्सपोर्ट यहाँ से बाहर भी जाता है। एंड सेकंड में पोस्ट 2 कर लेते हैं, यहाँ भी पोस्ट 2 कर लेते हैं और यहाँ भी एंड पॉइंट हम 2 कर लेते हैं। वेरी नाइस। और अभी हम चलते हैं अपने page.tsx के अंदर। तो ये सारी
लाइंस को हम हटा देते हैं और यहाँ इन डिव को भी रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से पोस्ट 1 एंड पोस्ट 2 एंड पोस्ट 3 का यूज़ कर लेंगे। अभी भी बिहेवियर पेज का सेम रहेगा, ये लोड करेगा और ये शो करता जाएगा। एंड यहाँ पर हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, आप देख सकते हैं ये लोड हुआ और एक ही बार में हमें तीनों डेटा देखने को मिल रहा है। और जब तक ये लोड नहीं होता ये हमें देखने को मिल रहा है क्या, प्लीज़ वेट। यहाँ पर हम सस्पेंस का यूज़ अगर करें तो किस तरीके का बिहेवियर होगा वो समझते हैं। अभी हम करेंगे सस्पेंस का यूज़ और इस सस्पेंस के अंदर पोस्ट 1 को डाल देंगे। अब इस सस्पेंस से होगा क्या, सस्पेंस का मतलब है कि सस्पेंस के बीच में जो भी कंपोनेंट्स हमने पास किया, जो भी चिल्ड्रन हमने पास किया सस्पेंस के अंदर, वो जब तक लोड नहीं होता आप एक फॉल बैक शो करेंगे। अब ये फॉल बैक आप टेक्स्ट भी दे सकते हैं, एक कंपोनेंट भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लोडिंग पोस्ट 1। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम पोस्ट 2 के साथ भी करेंगे, हम भी उसको सस्पेंस के अंदर रैप कर देंगे। तो जब तक पोस्ट 2 लोड हो रहा है हम इसे फॉल बैक दे देते हैं लोडिंग पोस्ट 2, दैट इज इट। अब सेम चीज़ करेंगे हम पोस्ट 3 के साथ में। तो यहाँ पर आते हैं हम और यहाँ पर देते हैं फॉल बैक इज इक्वल्स टू लोडिंग पोस्ट 3। नाइस। और अभी हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर में, थोड़ा सा हम इसे और जूम कर लेंगे और हम करते हैं इसको रिफ्रेश। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें थोड़ा सा कुछ लोडिंग पोस्ट 1, अब सिंस ये थोड़ा सा जल्दी लोड हो जा रहा है इसीलिए हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो आप देख सकते हैं लोडिंग पोस्ट 1 2 3 कुछ इस तरीके से। अभी हम यहाँ से इसमें ए सिंक को हटा देते हैं एंड चलते हैं हम पोस्ट 1 के अंदर में और इसमें एक थोड़ा सा एक डिले ऐड करते हैं। तो डिले ऐड करने के लिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं एक ए सिंक प्रॉमिस, एक प्रॉमिस हम पास करेंगे और इसको रिजॉल्व पास करेंगे। ये वाला रिजॉल्व हमें नहीं चाहिए, दिस इज़ नॉट ए सिंक, दिस इज़ अवेट एंड इज इक्वल्स टू सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट के अंदर हम लिख देंगे रिजॉल्व कॉमा 10,000 नहीं, हम इसको कर देते हैं 3000, मीन्स की 3 सेकंड्स का डिले है। ऑलराइट, अभी ये क्या इशू दे रहा है हमें, वैल्यू प्रॉमिस कंस्ट्रक्ट इज नॉट कॉलेबल विच यू मीन्स न्यू, हमने यहाँ पर न्यू नहीं लगाया था और यहाँ पर हम कॉल बैक फंक्शन के जगह पे सीधा रिजॉल्व को पास कर देते हैं, विच मीन्स कि यहाँ पर हम एक डिले ऐड कर रहे हैं 3000 मिली सेकेंड्स का, विच मीन्स कि 3 सेकंड का। और पेज के अंदर हम चलते हैं और यहाँ पर हम रिफ्रेश कर लेते हैं अपने पेज को। आप देख सकते हैं लोडिंग पोस्ट 1, अभी आप देख सकते हैं लोडिंग पोस्ट 1 हमें लेट तक शो हो रहा है बिकॉज एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं या सो लोडिंग पोस्ट 1 हमें काफ़ी लेट तक देखने को मिल रहा है। दिस इज़ बिकॉज पोस्ट 1 का यहाँ रिजॉल्विंग टाइम इंक्रीज़ हो चुका है, हमने एक डिले ऐड कर दिया है। ये हमने जानबूझ के किया ताकि हम देख पाएँ कि हमारा काम किस तरीके से कर रहा है। ऑल्दो जब आप प्रोडक्शन में जाएंगे तो आपकी API कितना भी टाइम ले सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपके सर्वर के ऊपर लोड कितना है, आपका API किस तरीके से लिखा हुआ है, आप डेटाबेस के अंदर किस तरह से क्वेरीज को रिजॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने एक मैनुअल 3 सेकंड का डिले ऐड किया ताकि हमें दिखे। तो आप देख सकते हैं जब तक पोस्ट 2 और 3 लोड हो गया वो हमें देखने को मिल रहा है, बट जब तक पोस्ट 1 लोड नहीं हुआ उसके लिए एक अलग फॉल बैक हमें देखने को मिल रहा है लोडिंग पोस्ट 1, और उसके बाद हमें ये सारे उसके बाद हमें पोस्ट 1 भी देखने को मिल जा रहा है। तो कुछ ये होता है हमारा एक सस्पेंस जो कि हम यूज़ करते हैं कंपोनेंट वाइज एक फॉल बैक शो कराने के लिए। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।